सिलेबस जारी किया था कंप्यूटर साइंस का, उसमें उन्होंने गड़बड़ किया है। सर ने कहा था हम लोग को कि एनसीईआरटी को फॉलो किया जाएगा। एनसीईआरटी के बुक में हम लोग को पाइथन है, सी प्लस प्लस नहीं है, ठीक है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज है ही नहीं, और इसमें सारा क्वेश्चन सी प्लस प्लस से पूछा गया है। कंप्यूटर साइंस वाले से कोई दुश्मनी निकाला है हाँ। पाइथन उन्होंने डाला था कि पाइथन से पूछेंगे क्वेश्चन सिलेबस में, लेकिन पाइथन से एक भी नहीं। सिलेबस से हट के क्वेश्चन था। हम लोगों को बोला गया था, सिलेबस नहीं दिया गया था, बोला गया था आप 12th का सिलेबस पढ़िए, और वहाँ पाइथन का एक भी क्वेश्चन नहीं आया। इस क्वेश्चन पेपर को देख कर लग रहा है उनको प्रोग्रामर चाहिए, उनको एज ए टीचर नहीं चाहिए। जी जी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अभय और हम लोग आए हुए हैं बीपीएससी टीचर वैकेंसी 2023 का आखिरी एग्जाम में, जहां पर क्लास 11 से लेकर क्लास 12 तक का टीचर का सिलेक्शन होगा इस एग्जाम के जरिए। और अभी विद्यार्थी सब निकलने वाले हैं इस सेंटर से। हम लोग हैं बीएन कॉलेज में, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पे। जैसे जैसे स्टूडेंट्स आएंगे हम लोग उनसे पूछेंगे कि उनका एग्जाम कैसा गया, उनका विजन क्या है एजुकेशन सिस्टम को लेके, और 11-12 कैरियर बिल्डिंग क्लास होता है, तो उनका क्या विजन है कैरियर बिल्ड करने के लिए स्टूडेंट्स का। आप देख सकते हैं कि एक एक करके विद्यार्थी अपने एग्जाम हॉल से निकल रहे हैं। चलिए उनसे पूछते हैं कि उन लोग का एग्जाम कैसा गया, पेपर कैसा था, और उनके विजन के ऊपर देखते हैं कि वो टीचर बनने के बाद क्या विजन रखते हैं इस पे। आप लोग पेपर कैसा गया? पेपर ठीक था, मॉडरेट टू हाई था, Moderate to high था। डिफिकल्ट। क्लास 11-12 का एग्जाम था ना? हाँ, क्लास 7-12 का था। तो आपका विषय कौन सा है? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। अच्छा, तो आपका ये कंप्यूटर साइंस लेके बिहार में कैसा सिस्टम है? एजुकेशन सिस्टम में कंप्यूटर साइंस लेके क्या है? कंप्यूटर साइंस का जो बिहार में तो देख ही रहे, 11-12 में ही अभी तो टीचर का वैकेंसी है, हाई स्कूल में है ही नहीं। 1 से 5 के लिए तो बीएड वाला तो हटिए। एटलीस्ट गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हाई स्कूल में भी और प्राइमरी सेक्शन में भी ये होना चाहिए। सब्जेक्ट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए सेपरेट टीचर का वैकेंसी निकालना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन पूछा था एकदम बढ़िया। बढ़िया क्वेश्चन था। हाँ। कैसा लेवल कैसा था? ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा लोअर था, मिड मॉडरेट लेवल का। मॉडरेट लेवल का। अच्छा, आपका विषय कौन सा? कंप्यूटर साइंस। कहाँ से आए? सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से। तो आने में कष्ट हुआ होगा? नहीं नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं था। एग्जाम कैसा गया? बहुत अच्छा गया। पेपर कैसा था? मीडियम हार्ड। मीडियम आर्ट। आप लोग का विषय कंप्यूटर साइंस का है? जी सर। तो बिहार एजुकेशन सिस्टम में कंप्यूटर साइंस अभी कैसा चल रहा है? आपके ख्याल से कैसा चल रहा है? क्या कंप्यूटर साइंस का नॉलेज स्टूडेंट तक पहुंच रहा है, गांव-गांव तक पहुंच रहा है? कंप्यूटर साइंस का अभी तो शुरू कर रहा है बिहार गवर्नमेंट गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए, लेकिन जो बीपीएससी ने जो सिलेबस जारी किया था कंप्यूटर साइंस का, उसमें उन्होंने गड़बड़ किया है। उन्होंने डाला था कि पाइथन से पूछेंगे क्वेश्चन सिलेबस में, लेकिन पाइथन से एक भी पाइथन से एक भी नहीं। तो आपको उम्मीद है कि हो जाएगा? हाँ, कैसा गया? कैसा था पेपर? कैसा था? कंप्यूटर साइंस का था। तो बिहार एजुकेशन सिस्टम में कंप्यूटर साइंस का रोल अभी कैसा है? अभी तो आप अब एक तरह से अभी स्टार्टिंग पीरियड है और इसको अब अभी तो आप रिक्रूटमेंट होने के बाद पता चलेगा ना कि हाँ, जो जब क्लास प्रॉपर क्लास चलेगी, स्टूडेंट जब से क्लास लगेगा, स्टूडेंट पढ़ेंगे, उससे क्या आउटपुट आता है, इस पर डिपेंड करता है। तो बीपीएससी द्वारा पहली बार ऐसा पेपर सेट हुआ है, तो उस हिसाब से आप क्या बोलिएगा कि इंतजाम कैसा था? पेपर सिक्योरिटी एग्जाम सही था, जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम का सही था, ठीक है। टाइम से अपना क्वेश्चन पेपर बांटे, वो हमारा सिस्टम लोगों को दिए फिलअप करने के लिए, कि टाइम से क्या किया, वो अपना जो सब सही था इसमें। यहाँ पे मेरे में तो सही था, अदर का तो मैं नहीं बता सकता हूँ आपके चैनल पर। नहीं पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, पेपर बहुत अच्छा था, इसमें कोई डाउट नहीं था। क्वेश्चन भी ठीक था, क्वेश्चन भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, और सब चीज़ मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। तो आपका भी विषय कंप्यूटर साइंस? मेरा भी कंप्यूटर साइंस है। तो कंप्यूटर साइंस अभी बिहार का एजुकेशन सिस्टम में एक तरह से इंट्रोडक्शन फेज पे है, तो आपको क्या लगता है कि ये एग्जाम के जरिए जो नए टीचर्स आएंगे उनका रोल कैसा रहेगा? उनका रोल बहुत बेस्ट रहेगा। जो टीचर आएंगे वो क्रीम आएंगे और पढ़ाएंगे, लाजवाब पढ़ाएंगे। इसमें जो ही वही पास करेगा जो पढ़ा रहेगा। बीपीएससी द्वारा कंडक्ट हो रहा है। यस, बहुत अच्छा एग्जाम हुआ। पेपर भी कैसा? पेपर भी इजी था, कोई टॉप नहीं था। जो पढ़ा है वो अच्छा बनाया है। आप कहाँ से हैं? हम छपरा से। छपरा से हैं। तो आने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा से। आपका एग्जाम कैसे? यस, एग्जाम दे देते हैं लोग। हाँ, हाँ, एग्जाम दे के आए अभी। एग्जाम कैसा गया? हाँ, एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया। जैसे कि इसमें देखा गया है
कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C++ ज़्यादा किया गया है। इससे जो भी कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी जो बेटर पढ़े होंगे वही सिलेक्टेड होंगे। और SQL से भी क्वेश्चन था, डेटाबेस से भी, और लगभग सही था, क्वेश्चन पैटर्न सही था। पाइथन और ये जावा ही सबसे नहीं? नहीं, पाइथन से तो नहीं था, बट जावा से था, एक दो क्वेश्चन जावा से था। जैसे इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस पॉलीमर 2 क्वेश्चन था इसमें, है ना, 2 क्वेश्चन था ऐसा। तो आपको क्या लग रहा है कि अभी बिहार एजुकेशन सिस्टम कंप्यूटर साइंस की ओर एक तरह से कदम रख रहा है, तो इसमें क्या लगता है कि क्या रोल निभाएगा ये एग्जाम? इसमें विद्यार्थी का भविष्य उज्जवल होगा। जो भी टीचर सिलेक्टेड होंगे और बेहतरीन टीचर ही सिलेक्टेड होंगे, क्योंकि बीपीएससी एक अपने लेवल का क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। इससे अभ्यर्थियों को बहुत लाभ मिलेगा। आप आए कहाँ से? हम मुजफ्फरपुर से आए हैं। तो आने में दिक्कत नहीं, आने में कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जाम सेंटर कैसा कि मैनेजमेंट कैसा था? मैनेजमेंट बीएन कॉलेज का सही था, बिल्कुल सही था। बिल्कुल सही था। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं। थैंक यू सर। एग्जाम कैसा गया? बहुत अच्छा गया है, लेकिन सिलेबस से हट के क्वेश्चन था। हम लोगों को बोला गया था, सिलेबस नहीं दिया गया था, बोला गया था आप 12th का सिलेबस पढ़िए, और वहाँ पाइथन का एक भी क्वेश्चन नहीं आया। और पूरा अधिकतर क्वेश्चन C++ से दिया गया था। हम लोग आशा कर रहे थे पाइथन से भी आएगा, क्योंकि 12th और 11th में सबसे ज़्यादा पाइथन ही पढ़ना है हमको। मतलब थोड़ा दिक्कत हुआ इस कारण से? दिक्कत हुआ था, सेंटर अच्छा था, उसके बाद आने जाने में हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। एजुकेशन सिस्टम में आपका विजन क्या है कंप्यूटर साइंस को लेकर, बिहार के एजुकेशन सिस्टम? बिहार के एजुकेशन सिस्टम अभी तो आईटी के क्षेत्र में बहुत ही कम है, और इस वैकेंसी के थ्रू बहुत आगे बढ़ेगी आईटी के क्षेत्र में। भारत अभी तो मतलब बढ़ ही रही है। यहाँ पटना में अभी आईटी पार्क खुला है, हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है आईटी पार्क का। सो इस वैकेंसी के थ्रू बहुत आगे जाएगी बिहार अपना। आप लोग एग्जाम कैसे गया? अच्छा गया है। पेपर कैसा था? पेपर तो जीएस तो ठीक था मेरे हिसाब से, बाकी जो सीएस का जो लैंग्वेज का था वो थोड़ा सा टफ था, मतलब हाँ। और आज का पेपर? आज का पेपर की बात कर रहे हैं, आज ही जीएस था, और इसमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल था, कोडिंग तो था ही नहीं। एक दो हमने बहुत कोई ने बताया कि पाइथन पाइथन बोला गया था, बट पाइथन नहीं था। तो इससे कोई डिफिकल्टी हुआ होगा पेपर देने में? थोड़ा पाइथन की चीज़ें अलग है, C++ की चीज़ें अलग है, मतलब कि पेपर थोड़ा और हार्ड हो गया होगा इस कारण से? सिलेबस चेंज है तो जाहिर सी बात है कंफ्यूजिंग होगा। और कट ऑफ भी थोड़ा कम हो जाएगा? हाँ, कट ऑफ तो डेफिनेटली वो कम ही जाएगा। अभी जैसे बिहार एजुकेशन सिस्टम में कंप्यूटर साइंस अभी एक तरह से इंट्रोडक्टिव फेज में है, तो आप लोग एक तरह से नए टीचर्स होंगे जो कंप्यूटर साइंस की ओर बढ़ेंगे, तो आपका विजन क्या है इसके लिए? विज़न यहाँ पे हमें लग रहा है बिहार गवर्नमेंट का विज़न ये है कि आईटी को लेके थोड़ा सा ये इन्वायरमेंट एक बनाना चाहते हैं, आईटी की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। मतलब कंप्यूटर को थोड़ा सा मूव कर रहे हैं कि उस तरीके से लोग सीखें, उसको जानें क्या होता है, कैसे होता है। आप कहाँ से? मैं तो एक्चुअली मैं वाराणसी से हूँ। वाराणसी से? अच्छा, मतलब यहाँ बिहार के नहीं है? मैं बिहार का। अच्छा, ठीक, थैंक यू सर। आपका पेपर कैसा है? कह नहीं सकते, ये बीपीएससी है। जब तक घर पे रूम पे चल के सिलेबस बहुत मिलाया न जाए हद से ज़्यादा हार्ड था और सिलेबस से बाहर था। जैसा कि सर ने कहा था हम लोग को कि एनसीईआरटी को फॉलो किया जाएगा। एनसीईआरटी के बुक में हम लोग को पाइथन है, C++ नहीं है, ठीक है, C++ लैंग्वेज है ही नहीं, और इसमें सारा क्वेश्चन C++ से पूछा गया है। पाइथन एक भी नहीं है। थोड़ा टफ हुआ होगा क्या चाहिए? थोड़ा टफ हुआ होगा पेपर? बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। और कंप्यूटर साइंस वाले से कोई दुश्मनी निकाला है। हाँ, मतलब इसमें आप इसको कम से कम जरूर पहुंचाइए कि हम लोग के एनसीईआरटी बुक में क्या सिलेबस था और हम लोग को क्या मिला है। सिर्फ इस क्वेश्चन को आप पहुंचा दीजिए, इतना ही हम कर दीजिए। बहुत आप खुद ही पहुंचा सकते हैं, मगर अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो एक तरह से कंप्यूटर साइंस इंट्रोडक्टरी फेज है बिहार एजुकेशन सिस्टम का, तो आपके ख्याल से क्या विजन है आगे जाके, मतलब क्या विजन है टीचर्स लोग का? कि इस क्वेश्चन पेपर को देख कर लग रहा है उनको प्रोग्रामर चाहिए, उनको एज ए टीचर नहीं चाहिए। जी ज्यादातर प्रोग्रामर। हाँ, आईटी पार्क भी खुल रहा है। हाँ, तो आईटी पार्क में प्रोग्रामर बैठा है ना, कंप्यूटर शिक्षक को गांव देहात में कंप्यूटर शिक्षक चाहिए, उनकी प्रोग्रामर चाहिए, उनको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज दे सके। आप एसटीटी से जो आप कंपेयर करेंगे तो एसटीटी में बहुत सारा क्वेश्चन जो आया था आपका एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट, पावर पॉइंट, इस तरह से आया था। मगर इस बार का जो बीपीएससी ने क्वेश्चन पेपर सेट किया है बहुत ही उम्दा क्वालिटी का मैं कहूँगा, क्योंकि इससे बहुत ही क्वालिटी वाले टीचर सेलेक्ट होकर आएंगे अगर जो आते हैं।
तो क्वालिटी डेफिनेटली बहुत हाई किया है और लेवल ऑफ जो सिलेक्शन होगा काफ़ी अच्छा होगा। जो भी आएगा क्रीम आएगा, और जो नॉर्मल जैसे पावर पॉइंट या एक्सेल जो पढ़ के जो पहले टीटी क्रॉस कर गए हैं उस वो समय लोग छट जाएंगे, थोड़ा छटेंगे, काफ़ी हद तक छट जाएंगे। तो टीचर आएंगे। और जो सिलेबस का जैसे बता रहे हैं, तो जो 12th का NCERT का सिलेबस है उसमें पाइथन है, और जो बिहार बोर्ड है उसमें C++ ही है, और C++ आया था, और पेपर अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही है मेरे हिसाब से। सिलेबस ये आपका अच्छा गया है। मेरा एग्ज़ाम तो मतलब मैंने जितना हो सका, मेरा देखिए जनरल जी के मेरा 40 में से पूरा छूट गया। जो भी किया है कंप्यूटर साइंस में किया है, तो उसमें मैक्सिमम मैंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, तो मतलब 80 में तो से सब कोई किया होगा। attempt तो सारे सबसे किए हैं। मेन चीज़ हम एक लाइन ये और कहना चाहते हैं कि चूंकि हम लोग को बच्चे को पढ़ाने के लिए सिलेक्शन किया जा रहा है, लेकिन इसमें बच्चे को पढ़ाने के लिए बेसिक एलिमेंट्री जो कंप्यूटर नॉलेज होता है उससे कुछ भी रिलेटेड नहीं है। बेसिक नॉलेज तो मतलब आप लोगों को थोड़ा से तो ज़्यादा जानना पड़ेगा। थोड़ा सा ज़्यादा जानना होगा, लेकिन ये थोड़ा नहीं। ये आप समझ लीजिए कि आप MCA के स्टूडेंट को बैठाइए, MCA का जो एग्ज़ाम होता है ना, MCA के स्टूडेंट का जो C++ का एग्ज़ाम होगा वैसा क्वेश्चन है ये। यानी कि आप बच्चे को पढ़ाने के लिए एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं, आप MCA या फिर गेट के जो स्टूडेंट होते हैं। ये अभी फर्स्ट अटेम्प्ट था जी। कंप्यूटर साइंस के फील्ड पे। सर हम इतना ही कहना चाहेंगे कि इस सवाल को जरूर पहुंचा दीजिए हम लोग की तरफ से कि हम लोग को सिलेबस क्या मिला था सर की तरफ से। जो अतुल सर थे वो बोले हुए थे कि NCERT को फॉलो कीजिए और ज़्यादा कुछ मत पढ़िए, सिर्फ आप NCERT को फॉलो कीजिए, उसको डीपली अध्ययन कीजिए। और यहाँ पे NCERT से हम लोग को कुछ भी नहीं मिला है। NCERT में जो भी चीज़ है उसके थ्रू हम लोग को कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला। आप बोल सकते हैं कि नाखुश है। एकदम आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए, यही है जो बोल रहे हैं कि 40 बोल रहे हैं कि ठीक है क्वेश्चन, आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 40 क्वेश्चन हमने छोड़ दिया। हाँ ये तो है, खुद ही आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं ये कि 40 क्वेश्चन हमने जो जीके या जो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन होता है वो मैंने छोड़ दिया। बाकी जो C++ या जो भी क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट किया है, और उसमें भी कितना सही होगा कितना गलत होगा वो तो बात का निर्णय है। सर आप है कहाँ से? हम तो मधुबनी से हैं। मधुबनी से। नाम क्या है आपका? मनीष कुमार को। मनीष कुमार। अच्छा, तो मधुबनी में आपके ख्याल से स्कूल सिस्टम में अभी कंप्यूटर साइंस कैसा रोल पे है? मधुबनी के स्कूल सिस्टम में, बिहार के गवर्नमेंट स्कूल अभी तो कोई वैसा स्ट्रक्चर हमको मतलब ये दिखता नहीं। फर्स्ट स्टेप हम बोल सकते हैं कि लिया हाँ गया। हाँ, जब देखिए जब टीचर सब सेलेक्टेड होंगे तो ज़रूर है कि इस सब चीज़ का जो लेवल है वो बढ़ेगा। ठीक है, थैंक यू सर। तो देखा जा रहा है कि जो लास्ट एग्जाम था बीपीएससी टीचर वैकेंसी का, उससे थोड़ा से नाखुश है स्टूडेंट, क्योंकि 12th क्लास में मेंशन किया गया था कि 12th क्लास का NCERT से या 11th क्लास का NCERT से कंप्यूटर साइंस में पूछा जाएगा, और कंप्यूटर साइंस में वहाँ पर पाइथन है, और मगर ज़्यादातर क्वेश्चन C++ से था। तो उन्होंने आपत्ति जताई है कि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। वैसे देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस के फील्ड में बिहार एजुकेशन सिस्टम अब कदम रख रही है स्कूल लेवल पे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा, और ऐसी रिपोर्टिंग के लिए चौकस भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें फेसबुक, X और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए।